बंदितु सब सिद्धे दुब ममल मणोभवम गदिम पते बोछामि समय पाहुडो मिन मोसुय के विरी भणिदम। कल के दिन ये कहा गया था कि जीव अप्रतिबुद्ध कब तक रहता है। इसका समाधान ये हुआ कि जब तक इस जीव के अंदर कर्म और नौकर्म के प्रति ये मान्यता रहती है कि मैं इस रूप हूं या ये मेरे हैं, तब तक की ये अवस्था, इस मान्यता की अवस्था को अप्रतिबुद्ध कहा गया। अप्रतिबुद्ध का अर्थ अज्ञानता, अज्ञानीपना। और प्रतिबुद्ध होने के लिए प्रेरणा दी गई है। दूसरी गाथा में ये कहा गया था कि निश्चय से आत्मा जिस समय जैसे शुद्ध या अशुद्ध भावों को उप जाता है, उस समय वह उस भाव का कर्ता होता है। जिस समय जीव के जो परिणाम रहेंगे, उन परिणामों का कर्ता तो वो जीव ही रहेगा। और कौन रहेगा? पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल को ये आरोप नहीं दे सकते हैं। करें हम और सिर औरों की धरता, ये तो फिर विपरीत मान्यता हो गई। जो जीव जिन भावों को जिस समय करता है, उन भावों का वह कर्ता माना जाता है निश्चय से, किंतु व्यवहार से वही जीव व्यवहारने से पुद्गल कर्मों का कर्ता भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि भाव तो हमारे अंदर हुए, परिणाम हमारे अंदर हुआ, पर प्रक्रिया क्या हुई उस परिणाम की? क्रोध किया, मान किया, माया किया, लोभ किया, अंदर परिणाम में आया। जीव के अंदर ही आता है और किसी के अंदर नहीं, अन्य द्रव्यों में नहीं। तो जीव के अंदर जो परिणाम आया है, तो वो तो परिणाम हुआ। उस परिणाम की प्रक्रिया क्या होगी? जो लोक में पुद्गल की वर्गनाएं ठसाठस भरी हुई हैं, और लोक तो क्या, जीव के स्वयं ही असंख्यात प्रदेशों पर अनंतानंत पुद्गल की वर्गनाएं पहले से स्थित हैं, पर वो वर्गनाएं पुद्गल के रूप में स्थित हैं, कर्म के रूप में नहीं है। पुद्गल के रूप में हमारे प्रदेशों पर वर्गनाएं रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। उन वर्गनाओं से सुख दुख मिलने का कोई कारण नहीं, उनसे हमें कोई लाभ भी नहीं, कोई हानि भी नहीं। रहे, सृष्टि है, सृष्टि में जीव है, जीव के प्रदेश हैं, किसी को छोटा शरीर, किसी को बड़ा शरीर। जितना शरीर, जितनी अवगाह है ना, उतने प्रदेश उसके फैले हुए होते हैं। उन प्रदेशों पर पुद्गल की अनंतानंत वर्गनाएं पहले से ही स्थित रहती हैं, उनसे हमारे सुख दुख का कोई संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि वो कर्म रूप परिणत नहीं है। जिस समय वो कर्म रूप परिणत हो जाएंगे, तो फिर सुख दुख का संबंध जुड़ जाएगा। कर्म रूप परिणत कब होंगे? वो जब हमारे राग द्वेष का परिणाम उनसे जुड़ेगा। किसी भी रूप में राग द्वेष का परिणाम जीव में आया, तो वहीं पर स्थित रहने वाली पुद्गल की वर्गनाएं
कर्म का रूप ले लेती हैं। फिर उन वर्गनाओं में जब कर्म का रूप आता है तो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, चारों भेद ये निर्धारित हो जाते हैं। फिर समय समय पर फल मिलना शुरू हो जाता है। और खास बात यह है कि जीव के परिणामों का जीव को फल तो मिलता ही है, पर जिस जीव ने परिणाम किया है कर्म का बंध होकर के उसी जीव को मिलेगा। एक जीव को का दूसरे जीव को मिलने वाला नहीं। बाहर से निमित्त संयोग कोई भी किसी के लिए अच्छे बुरे में बने, पर अंततः कर्म का फल तो जिस जीव ने बंध किया है उसी जीव को ही मिलेगा। ये सिद्धांत अपना है। ऐसे व्यवहार और निश्चय की व्याख्याओं को समझ करके आचार्य महाराज अपना भाव और आगे बढ़ा रहे हैं। 3 गाथाएं एक साथ आपके सामने आ रही हैं। आचार्य द्वारा प्रतिबोध, आपको प्रतिबुद्ध करना है, आपको ज्ञानी बनाना है, तो कैसा प्रतिबोध देना चाहिए, कैसा उपदेश देना चाहिए ताकि आप प्रतिबुद्ध हो जाएं, प्रतिबोध को प्राप्त हो। 3 गाथाएं एक साथ हैं, उच्चारण करेंगे फिर व्याख्या होगी। अन्नान मोहिद मदी मज्जिमिनम बनदि पुग्गलम दब्बम बद्धमबद्धम चितः जीवो बहुभाव संयुक्तो सवन्नुनान दिट्ठो जीवो ओग लक्षणो नित्यम कहसो पुग्गल दव्वी बूदो जंभनसि मज्जिमिनम जदिसो पुग्गल दव्वी बूदो जीवत्तिमागदम इदरम तो सक्का बुत्तुम जे मज्जिमिनम पुग्गलम दब्बम अन्नान मोहिद मदी मज्जिमिनम भनदि पुग्गलम दब्बम बद्धमबद्धम चितः जीवो बहुभाव संयुक्तो सवन्नुनान दिट्ठो जीवो ओग लक्षणो नित्यम कहसो पुग्गल दव्वी भूतो जंभनसि मज्जिमिनम जदिसो पुग्गल दव्वी भूतो जीवत्तिमागदम निद्रम तो सक्का बुत्तुम जे मज्जिमिनम पुग्गलम दब्बम। अन्नान मोहिद मदी, अज्ञान से जिसकी बुद्धि मोहित है, मोहित है का अर्थ प्रभावित है, उस रूप में ढली हुई है। अज्ञान से जिसकी बुद्धि मोहित यानी प्रभावित है। बहुभाव संयुक्तो, जो बहुभाव यानी मिथ्यात्व रागादि अनेक भावों से युक्त है। मोह से प्रभावित मति कैसी होगी? मिथ्यात्व रागादि अनेक भावों से युक्त होगी। इसी का नाम तो अज्ञान है। अज्ञान किसका नाम है? राग, द्वेष, मोह आदि परिणामों का नाम अज्ञान है। तो जो मिथ्यात्व रागादि अनेक भावों से युक्त है, जीवो, वह जीव भनदि कहता है। क्या कहता है? जिसकी
अज्ञानता से प्रभावित बुद्धि है और जो मिथ्या तो रागादि अनेक भावों से युक्त है, ऐसा वह जीव क्या कहता है? क्या कहता है? इणम बद्धम तहा अबद्धम च। यह जो कुछ भी बद्ध यानी बंधा हुआ, संबद्ध यानी जीव के साथ जुड़ा हुआ, देहादि, देह विशेष रूप से जुड़ा हुआ है जीव के साथ, तो बद्धम, बद्ध, बद्ध यानी संबद्ध क्या है? देहादि। तहा अबद्धम च, तथा अबद्ध जो बंधा हुआ नहीं है पर जिसे हमने अपनी मान्यता से बांध लिया है, जिसे हमने अपनी मान्यता से जोड़ लिया है, तो ऐसे देह से भिन्न स्त्री पुत्र आदि परिवारीजन अबद्ध हो गए। शरीर तो जीव के साथ बंधा हुआ है, सो तुम चाहो तो चला के इसको अलग भी नहीं कर सकते। गुस्से में आकर के शरीर को अलग भी कर देना चाहो जीव को, तो एक और नया शरीर, जड़ खत्म होती नहीं। राग द्वेष से आप कुछ भी करोगे जड़ खत्म नहीं होगी, बीत रागता से कुछ करोगे तो काम बनेगा। तो अबद्धम, शरीर तो बद्ध में आ गया। अब शरीर के अलावा जो भी हमारे संबंध हैं, होते हैं, लोक जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, व्यवहारिक मान्यताओं में सब होता है, और इसे भी किसी न किसी रूप में व्यवहारी संसारी जीव को स्वीकार करने को भी एक सत्यापन है, भले वो संसारी है। तो बद्ध के साथ अबद्ध जो भी तुम्हारे कुटुंब कबीले परिवारी जन हैं, इसके अलावा पुद्गलम दब्बम, पुद्गल द्रव्य। अब पुद्गल द्रव्य में क्या आ जाएगा? अचेतन जितनी भी सामग्री होगी वह पुद्गल द्रव्य में आ जाएगी। चेतन में रिश्ते नाते आ जाएंगे, फिर पुद्गल में धन धान्य आदि आ जाएगा। चेतन अचेतन और चेतना चेतन ऐसा भेद किया जाता है। मिश्र, चेतन अचेतन और मिश्र यानी चेतना चेतन। चेतन क्या? जीव चेतन हो गए, चाहे हमारा जीव हो चाहे तुम्हारा जीव हो, जीव यानी जीव चेतन हो गया। अचेतन क्या होगा? जड़ पदार्थ, पौद्गलिक सामग्रियां, साधन सामग्री, वस्तुएं जितनी भी हैं, ये सब अचेतन जड़ में आती हैं। फिर चेतना चेतन क्या हो जाएगा परिग्रह के रूप में? तो व्यक्ति और ऊपर से आभरण आभूषण और पहने हुए है। अब जो व्यक्ति आभरण आभूषण पहने हैं तो चेतन और अचेतन दोनों उसमें मिक्स हो गए, और आभरण आभूषण के बिना है तो केवल चेतन रहेगा। तो चेतन, आभरण आभूषण सामग्रियां अलग रखी हैं तो अचेतन, और यदि इसी ने ओढ़ लिया पहन लिया तो ये मिश्र हो गया चेतना चेतन। ऐसे तीन प्रकार के परिग्रह बनते हैं। इन परिग्रहों में तीन प्रकार की मान्यताएं होती हैं। पुद्गलम दब्बम, पुद्गल द्रव्य। मध्यम मेरा है। क्या? बद्ध मेरा है, अबद्ध मेरा है, और पौद्गलिक सामग्री मेरी है। शरीर बंधा हुआ अपना है, बाकी लोग कुटुंब कबीले रिश्ते नाते के अपने हैं, और धन धान्य की सामग्री हमारी है। ऐसी मान्यता मेरा है। किंतु सब्बन्नुनान दिट्ठो,
सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में देखा गया जो सबन्नु सर्वज्ञ नान दिठो ज्ञान में देखा गया। हम तुम क्या सोच रहे हैं वो हमारे पास है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में क्या देखा? नित्यम ओवोग लक्षणो जीवो, जो नित्यम नित्य सदा उपयोग लक्षण वाला जीवो जीव है, सो वह पुद्गल द्रव्य भूदो, पुद्गल द्रव्य रूप का कैसे हो सकता है? जम जो भनसी यानी कहता है कि मध्यम इणम मध्यम इणम, यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। जो ऐसा कहता है कि पुद्गल द्रव्य मेरा है, यदि यदि सो जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य भूदो, जीव द्रव्य यदि पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए, जीव द्रव्य यदि पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए, तो फिर इधर पुद्गल द्रव्य जीवत्तम आगदम, फिर पुद्गल द्रव्य जीवत्वपने को प्राप्त हो जाए, तो वो तुम सक्का तो कहा जा सकता है। पुद्गल द्रव्य यदि जीवपने को प्राप्त हो रहा हो सकता हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस रूप हैं, हम बद्ध शरीर रूप हैं। पुद्गल में यदि जीवत्वपना आने की संभावना हो या जीवत्वपना आ सकता हो, तो फिर हम ये मान्यता बनाएं कि हमारे जीव से जुड़ा हुआ जो शरीर है वो मेरे रूप है या मेरे रूप। लेकिन पुद्गल में जीवत्वपना तो आता नहीं है। जब पुद्गल में जीवत्वपना नहीं आता है, तो फिर हम कैसे इसे स्वीकार करें? इणम पुद्गलम दब्बम, यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, ये कैसे स्वीकार करें? सारांश भावार्थ है, अज्ञान से ठगी हुई बुद्धि वाला। किससे ठगी हुई? अज्ञान से ठगी हुई बुद्धि वाला संसारी प्राणी अपने साथ में मिलकर रहने वाले शरीर और अपने से पृथक गहने इत्यादि पुद्गल द्रव्य को अपना कहता है। नाना प्रकार की राग द्वेषादि रूप कल्पना करता है। इस पर आचार्य महाराज कहते हैं कि हे भाई, जब सर्वज्ञ भगवान ने जीव को नित्य उपयोग लक्षण वाला देखा है, तो फिर वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है, जिससे कि तू पुद्गलात्मक पदार्थ को मेरा मेरा कहता है? हाँ, एक तर्क किया, यदि जीव द्रव्य पुद्गल रूप हो जाए, यदि जीव द्रव्य पुद्गल रूप हो जाए, तो पुद्गल द्रव्य भी जीव रूप हो जाए। तब तू कह सकता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, पर ऐसा तीन काल में हो नहीं सकता। अतः तेरा यह कहना भूल भरा है, तेरा यह कहना भूल भरा है। आचार्य परमेष्ठी ने अज्ञानी प्राणी को प्रतिबुद्ध कराने के लिए, प्रतिबोध देने के लिए, उसकी मान्यता को समीचीन बनाने के लिए इस तरह का उपदेश दिया है। इन तीनों गाथाओं में सार जो आया हुआ है, वही सार तो समय सार है। और देखिए, इस समय सार के सार में आचार्य महाराज सर्वज्ञ भगवान का आधार बना रहे हैं। लिख रहे हैं आचार्य प्रवर कुंद स्वामी, और इस कथन को आधार क्या बना रहे हैं? सबन्नु नान दिठो, सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में देखा है।
क्या जरूरत पड़ गई कुंद कुंद स्वामी को सर्वज्ञ भगवान के कथन करने की? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के कथन की इसलिए जरूरत होती है कि तत्व उपदेश के मूल अधिकारी तो सर्वज्ञ भगवान ही होते हैं। सर्वज्ञ भगवान का उपदेश ही यथार्थ और परिपूर्ण उपदेश माना जाता है। आचार्य परमेष्टि क्षयोपसमवान भले ही हों, ज्ञानवान भले ही हों, लेकिन जीवन तो छद्मस्तमय है ना, और छद्मस्तमय जीवन होने के कारण ज्ञान की परिपूर्णता डायरेक्ट नहीं मानी जा सकती है। ये बात अलग है कि आचार्य परंपरा का प्रवाह मिला है और वो आचार्य परंपरा गणधरों के ज्ञान से जुड़ी है, और गणधरों का ज्ञान सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकरों से जुड़ा हुआ है। इसलिए परिपाटी क्रम से हमारे तुम्हारे वर्तमान के या कलिकाल पंचम काल के आचार्यों के भी ज्ञान को महत्व है, उनके उपदेश को भी महत्व है, उनकी व्याख्याएं भी सर्वज्ञ भगवान की व्याख्याएं मानी जाती हैं, क्योंकि उनकी व्याख्याओं का आधार भी सर्वज्ञ प्रणीत भगवान का ज्ञान ही है। इसलिए परंपरा से आचार्यों का उपदेश भी तीर्थंकर भगवंतों का उपदेश माना जाता है। लेकिन महत्व तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का ही है। प्रथम उपदेष्टा तो तीर्थंकर अरहंत भगवान ही होते हैं। परिपाटी क्रम से गणधर, आचार्य महाराज, फिर क्रम क्रम से कोई भी आधार बनाए, वो धर्म की शास्त्र की बात बतला सकता है, लेकिन गंगोत्री वीर हिमाचल ते निकसी, कहाँ से निकसी? कहाँ से निकली? वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड। अब कुंद कुंद तक आ गई। अब उसके बाद में फिर बहाते चलो ज्ञान की गंगा को, और पहाड़ों पत्थरों को, मोह के पहाड़ पत्थरों को भेद करके निकलती है और संसारी जीवों के आतप को हरती जाती है, दूर करती जाती है। ऐसी जिनवाणी, जिनवाणी इसलिए कही जाती है कि जिन जिनेंद्रों से जुड़ी हुई वाणी होती है। आचार्य जयसेन स्वामी ने टीका में भी उसी भाव को स्पष्ट किया है। अन्नान मोहित मति की व्याख्या में अज्ञान मोहित मति कहा है। अज्ञान मोहित मति, अज्ञान का अर्थ क्या होता है? सही सही समझ ना होना अज्ञान माना जाता है। हाँ, विपरीत मान्यताओं को रखना अज्ञान माना जाता है। जीव का स्वरूप क्या है? सही मान्यता नहीं बनना। जीव जीव के रूप में है कि नहीं, अनादि से है तो अनंत काल तक रहेगा कि नहीं, निर्वाण होने पर कर्म नष्ट हो जाते हैं तो जीव का अस्तित्व बचा रहता है या जीव भी समाप्त हो जाता है, इत्यादि प्रकार से मान्यताओं में समीचीनपना नहीं आ पाना ही अज्ञानता मानी जाती है। अपने स्वरूप का ही यदि बोध नहीं है तो दूसरे के स्वरूप का भी क्या बोध होगा? जिसे अपना ज्ञान नहीं है उसे पराये का भी वास्तविक ज्ञान क्या होगा? और जिसे वास्तविक रूप में अपने और पराये का ज्ञान नहीं है वह भेद विज्ञानी हो कैसे सकता? भेद विज्ञान में अपने स्वरूप का ज्ञान होना भी जरूरी है और पर के स्वरूप का भी ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान तो दोनों का ही होना जरूरी है।
फिर परम प्रयोजनी तत्व क्या रहेगा उसमें से, ये आपको तय करना पड़ेगा। अच्छाई को ग्रहण करने के लिए बुराई की जानकारी भी जरूरी है। नहीं, हमें बुराई से क्या लेना देना, लेना देना तो कुछ नहीं है, लेकिन बुराई की यदि जानकारी नहीं रखोगे तो अच्छाई को कैसे ग्रहण कर पाओगे, और ग्रहण की गई अच्छाई को आप सुरक्षित कैसे रख पाओगे। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, कहां पर आया है, कहां पर आया है। अच्छा, किसने लिखा छेड़ाला? अच्छा, पंडित दौलत राम जी, बहुत बढ़िया। एक विद्वान ने लिखा है। विद्वान नहीं लिख सकता ऐसी बात नहीं है। विद्वान भी ज्ञान का अर्जन करके परिपाटी क्रम से आचार्यों को बहुमान देते हुए वह भी ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा सकता है, पर परिपाटी क्रम से तो भगवंतों का मंगलाचरण करते हैं। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैवो ओंकाराय नमो नमः। फिर अविरल शब्द घन उग प्रक्षाले सगल भूतल मल कलंका। इस पूरे के पूरे क्रम में फिर अस मूल ग्रंथ करतारा श्री किसको कहा गया? अरे कुंद कुंद स्वामी का ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो सीधा उन्हीं का नाम ले दो। अरे नाम लेंगे तो तुम चिंता क्यों कर रहे, पहले दादा बाबा का नाम तो आने दो, कहां से तुम्हारी शुरुआत हुई है उनका नाम तो ले देने दो, फिर तुम्हारा नाम आ जाएगा। नहीं हमारे ही लो, हमने, अरे तुमने तो बाद में लिखा है। नाती पोतों का नाम लेने से काम नहीं बनता है, दादा का नाम ले दो तो पूरा कुल कुटुंब आ जाता है। तो अस्य मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवाः, सर्वज्ञ देवा अरहंत देवाः तीर्थंकर देवाः तद उत्तर ग्रंथ करताराः। देखो, मूल ग्रंथ करताराः, उत्तर ग्रंथ करताराः। मूल में तो सर्वज्ञ अरहंत भगवान, उत्तर ग्रंथ करताराः गणधर देवाः। गणधरों का क्रम अरहंत तीर्थंकरों के बाद आता है। गणधर देवाः प्रति गणधर देवाः। अब आप प्रश्न करो हमसे कि प्रति गणधर देव कौन है? गणधर देव और प्रति गणधर देव, महावीर भगवान के 11 गणधर थे। कितने गणधर थे? अब हम ही ने बता दिया, नहीं होता हम पूछ लेते, परीक्षा थोड़ी लेना तो थी। महावीर भगवान के कितने गणधर थे? 11 गणधर थे। और आगे के 3 पदों पर कौन थे? नाम क्या है उनके? चलो 3 नाम बताओ। महावीर भगवान के प्रारंभिक 3 गणधरों के नाम बताओ। इंद्रभूति 1, नंबर 2 अग्निभूति, और नंबर 3 वायुभूति। इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति, ये तीनों सगे भाई थे। और महावीर भगवान के मंच को, समोसरण को पहले तीनों ने संभाला, मौका ही नहीं मिला किसी को। शेष और थे 8, लेकिन इन सब में इंद्रभूति प्रधान गणधर होने के कारण मुख्य गणधर माने जाते थे। फिर शेष का काम क्या था? प्रधान गणधर की अनुपस्थिति में उत्तर ग्रंथ करता रहा प्रति गणधर देवाः, गणधर देवाः। और जब गणधर देव प्रथम प्रधान गणधर नहीं है तो फिर उसके बाद में प्रति गणधर, मान लीजिए मुख्य गणधर को निर्माण हो गया,
तीर्थंकर की उपस्थिति में भी मुख्य गणधर का मोक्ष हो सकता है। ऐसा नियम नहीं कि तीर्थंकर को पहले केवल ज्ञान हुआ, तीर्थंकर ने पहले दीक्षा ली इसलिए तीर्थंकर पहले जाएंगे, गणधर पहले मोक्ष नहीं जा सकता। नहीं, केवल ज्ञान और आयु कर्म किसका क्या रहेगा कुछ पता थोड़ी। तीर्थंकर भगवान का आयु कर्म ज्यादा है तो विलंब से मोक्ष होगा। तीर्थंकर का आयु कर्म कम है, गणधर का ज्यादा है, तीर्थंकर को पहले मोक्ष हो जाएगा। तीर्थंकर के पहले पहले यदि मुख्य गणधर को मोक्ष हो गया तो फिर कौन संभालेंगे? दूसरे नंबर के गणधर। दूसरे को मोक्ष हो गया तो तीसरे नंबर के गणधर। व्यवस्थाएं रहती हैं ना ऐसी। तो इस तरह से प्रति गणधर देव मुख्य प्रधान गणधर के अलावा शेष गणधर प्रति गणधर माने जाते हैं। प्रारंभ में इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति तीनों क्यों गणधर बने? क्योंकि तीनों ने एक साथ मुनि दीक्षा ली थी। तीनों ने एक साथ मुनि दीक्षा ली। उनका उपादान था, गणधर बनने का योग था। निमित्त इंद्र बना, इंद्र ने अपने तरीके से संयोजना की और तीनों भाई और फिर शेष समय में सभी। इस तरह से इन गणधरों के माध्यम से जो ज्ञान आगे बढ़ा वही ज्ञान आचार्यों ने दिया। आचार्यों का उद्देश्य कि सभी को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। अन्नान मोहित मति, अज्ञान से जिसकी मति प्रभावित है, बुद्धि प्रभावित है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह से प्रभावित ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता। उदाहरण भी दे दिया, जैसे किसी ने शराब पी ली, नशीला पदार्थ खा लिया, अब उस पदार्थ का प्रभाव असर तो पड़ेगा, बुद्धि पर असर पड़ता है। साइंस इस बात को स्वीकार करती है। आचार्यों ने भी इस बात को जैन धर्म ग्रंथों में स्वीकार किया है। पुद्गल का पुद्गल पर प्रभाव पड़ता है। शराब पौद्गलिक है और मन भी हमारा पौद्गलिक है, तो शराब का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता ही पड़ता है। बॉडी पर, शरीर पर तो पड़ता है, शरीर के फंक्शनों को प्रभावित करता है, लेकिन बुद्धि पर भी पड़ता है। बुद्धि उससे भ्रमित होती है। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। जैसे शराब पीने के बाद में होशो हवास नहीं रहता है, ऐसे ही मोह महामद पियो अनादि भूल आपको। तो मोह की महामदिरा को यदि किसी ने पी लिया तो वह अपने स्वरूप को समझ ही नहीं पाता। उसी बात को आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, अज्ञान मोहित मति, अज्ञान से प्रभावित बुद्धिमति। अज्ञान से ठगी हुई कहा है। हिंदी में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने क्या लिखा? मोहित की जगह ठगी हुई। ठगना भी धोखे में होता ना। कोई किसी से ठग गया तो अब ठग गया तो ना बोल सकता ना बता सकता, और ठगा का ठगा रह गया। ऐसे ही संसार में अज्ञानी प्राणी अपनी अज्ञानता से ठगा जाता है, भ्रमित हो जाता है, भूल जाता है, और फिर पर में अपने रूप कल्पनाएं करता है, अपने को पर रूप मानता है, पर को अपना मानता है, जो हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव हमारा क्या है? जीव द्रव्य है। हम सभी जीव द्रव्य हैं। संसार में ये संसारी पर्यायों की अवस्था है, ठीक है, लेकिन तत्व की दृष्टि से देखें तो ये हमारा स्वरूप नहीं है, विभाव परिणमन है।
लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। पर यदि सम्यक ज्ञान हमारे को प्राप्त हो, भेद विज्ञान हमारे को प्राप्त हो, रत्नात्रय हमारे को प्राप्त हो, तो जो पर पदार्थ हमारे से संबद्ध हो चुका है उसे हम ज्ञान और वैराग्य बल से अलग कर सकते हैं, अलग। तद योग्य पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जब पृथक पृथक हो जाएंगे तो जो शुद्ध स्वरूप हमारा अपना है, निजी है, ओरिजिनल है, वो हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। पद्यानुवाद की पंक्तियों को पढ़ करके विराम दे रहे हैं। नीचे पद्यानुवाद लिखा हुआ है गुरुवर आचार्य का, उसे पढ़ें, एक साथ पढ़ें, मिलकर के पढ़ें। कर्मो जड़ात्मक तनो बचनों कुलों को, रागादि को सुत सुतादि जनों धनों को, अज्ञान से भ्रमित अपने बताता, संसार को अबुध और अरे बढ़ाता। हे मित्र जीव उपयोग मई रहा है, सर्वज्ञ का सदुपदेश यही रहा है। जीवता जड़ बना वह जीव कैसा मेरा, जिसे कहे रहा बन अंधे जैं। हो जाए जीव यदि पुद्गल द्रव्य भाई, हो जाए पुद्गल सचेत जीव थाई। निशंक हो कर सको जड़ है हमारा, ऐसा परंतु कब हो प्रभु ने पुकारा। इस तरह से बहुत भावनात्मक तरीके से गुरुवर आचार्य श्री का पद्यानुवाद यहाँ पर पढ़ा जाता है। आप सभी की जिज्ञासाएं बहुत हैं, उन सभी के फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है होगा वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।